हुआ और वहीं से महादेव महाकालेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की जय। भगवान शंकर ने एक ओंकार भरी और एक ओंकार में ही दूषण नाम का दैत्य भस्म हो गया। महाकाल महादेवम दुष्टदंड करप्रभो मुक्ति प्रवचनम शंभो संसाराधिता शिवः। एक ओंकार में भगवान शिव जी ने उस दूषण नाम के दैत्य का वध कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्राह्मणों ने प्रार्थना करी कि हे महादेव, आप हमारी रक्षा करने के लिए भूतल से, नीचे भी भगवान शिव जी की पूजा होती है तलातल में, आप भूतल से प्रकट हुए हो महादेव, आप हमारी रक्षा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाए। तो वहीं पर ये भगवान महाकालेश्वर के रूप में भगवान शिव जी की पूजा होने लग गई। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महाकालेश्वर का दो महात्म्य है। उज्जैन में एक चंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था और वो शिव शास्त्र को जानता था, भगवान शिव जी की पूजा करता था, कठोर पूजा, श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता था। उस चंद्रसेन नाम के राजा का शिव जी का एक गण दोस्त बन गया, मित्र बन गया। उन गण का नाम था मणिभद्र। मणिभद्र के नाम का गण चंद्रसेन नाम के राजा का दोस्त हो गया, मित्र बन गया। और मणिभद्र ने राजा को एक मणि दे दी महाराज। एकदा सा गणेन्द्रो ही प्रसन्नास्यो महामणि मणिभद्रो ददो तस्मै चिंतामणि मुदारधि। चिंतामणि था उसका नाम, पारसमणि। मणि ऐसी होती है माताओं सज्जनों, अगर आप लोहे से रगड़ोगे ना तो लोहा भी सोना बन जाता है। अगर आप कांसे से रगड़ोगे उस मणि को तो कांसा भी सोना बन जाएगा। तांबा, कोई भी धातु, सीसा, जिससे उसको टच करोगे वही सोना हो जाएगा। तो ऐसी वो मणि थी बनी। वहां के जो अन्य राजा थे उनको जलन होने लगी, चिढ़ होने लगी, लेकिन इनके साथ भगवान शिव जी का अवैध कवच था, तो कौन राजा इनको पराजित कर सकता। ये भगवान शिव जी की रोज पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक ग्वालिन महाकाल नगरी में आई, उज्जैन में, और उस ग्वालिन के साथ उसका एक बेटा जिसकी अवस्था बहुत छोटी। उस बालक ने क्या देखा कि एक राजा महाकाल की पूजा कर रहा है, भगवान शिव जी की पूजा कर रहा है। उसकी अवस्था, उस बालक की अवस्था केवल 5 साल की। राजा को जब पूजा करते हुए देखा तो उसके मन में भी विचार आ गया कि मुझे भी ऐसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे ये राजा कर रहा है। अब इसीलिए तो कहते हैं अपने बच्चों को भी लाया करो कथा में, उनको भी सुनाया करो। अगर वो सुनेंगे तो उनके भीतर भी संस्कार जाग उठेंगे। आज आप, अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, शिक्षा पर ज्यादा फोकस है, क्यों? और होना भी चाहिए, क्योंकि जब पुराने जमाने थे बलना तो लोग ये देखते थे कि भाई कितना बड़ा मकान है तुम्हारा, बेटी देंगे ना तो कितना बड़ा मकान है, कितने चैन पशु हैं तुम्हारे। लेकिन आज शिक्षा का जमाना है। आज
लोग ये पूछते हैं कि क्या कौन सा कोर्स कर रखा तुमने, है ना, कितने लिखे पढ़े हो। आज शिक्षा का जमाना है। मुझे तो ये आवाज आती है अंदर से कि शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए, ताकि गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, है ना। हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने, लेकिन साधारण परिवार नहीं करवा पाते। इसलिए जैसे विदेशों में है समान शिक्षा, सरकार बच्चों को पढ़ाए और नौकरी भी सरकार लगाए, और उसका भी जब वो नौकरी लग जाए और जब तनख्वाह मिले उसका आधा हिस्सा फिर सरकार को जाए। क्यों? यही अगर यहाँ हो जाए तो कितना अच्छा, हमारा भारतवर्ष पुनः महान हो जाएगा। क्यों? अगर समान शिक्षा हो गई हर व्यक्ति को। अब किसी की बुद्धि कम है, किसी की ज्यादा है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई कमजोर होता है, वो उसकी अलग, लेकिन जो शिक्षा, जो अध्ययन वो समान होना चाहिए। जैसे हमारे गुरुकुलों में, वेद विद्यालयों में कोई भी बच्चा आ जाए, कोई गरीब का हो, सेठ का हो, अमीर का हो, गरीब, समान शिक्षा दी जाती है उसको, कोई भेदभाव नहीं। उसी प्रकार सरकार से भी यही निवेदन करेंगे कि शिक्षा को समान रखें, ताकि हर वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग का बालक वहाँ पढ़ सके। बोलो जय श्री राम। वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, उसकी भी इच्छाएं पूरी हो और उन माता पिता के भी आप पूरे हो। क्यों? बोलो जय श्री राम। आजकल तो शिक्षा पर भी प्रतिबंध कर दिए। कई जगह ऐसी मास्टर पैदा हो गए कि वो कहते हैं कि गांव में गणेश पढ़ाना ही बंद कर दो। कई जगह आपने देखा होगा, तो गांव में से क्या पढ़ाएं? बोले गांव में गधा पढ़ाओ। अब गधा पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गणेश नहीं पढ़ाना है गांव में, गणेश नहीं। क्यों? बोले सांप्रदायिकता फैल सकती है, ये सनातन के गणेश है। तो शिक्षा में भी ऐसा हो रहा है। तो उनका जो अलग धर्म है, पता नहीं अपने धर्म से, कौन से धर्म से और कौन सा गुरु, कौन सा विद्यालय चला रहे हैं, और अपनी अपनी यहाँ गणेश जी को ही हटा दिया। तो उन लोगों को सीधा मास्टर कहेंगे जो गणेश जी को हटा करके गधा पढ़ा रहे हैं। हमारे सनातन को हटा करके पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। कूटनीति, वही तो दैत्य नीति है। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 5 साल का बालक है महाराज, उसके मन में भी आया कि मैं भी शिव जी की पूजा करता तो कितना अच्छा था। घर पर गया, अपने ग्वालिन का जहां घर था वहां पर गया, और एक उसने पत्थर लिया, पत्थर, और उस पत्थर की पूजा करने लग गया, मानसिक पूजा। मन में सोच रहा है मैं राजा की तरह भगवान को फूल चढ़ा रहा हूँ, मैं राजा की तरह भगवान को दूध चढ़ा रहा हूँ, मैं राजा की तरह भगवान को का अभिषेक कर रहा हूँ। उसकी माँ ने उसको भोजन के लिए बुलाया, लेकिन नहीं आया। बार बार बुलाया, नहीं आया। माँ क्रोधित हो गई। माँ ने कहा देखो कि क्या कर रहा है। और जिस शिवलिंग के साथ वो पूजा कर रहा था, उस शिवलिंग को माँ ने उठाया और दूर फेंक दिया, और उस शिवलिंग की ही 2 टुकड़े हुए। उसी समय क्या हुआ कि जैसी शिवलिंग के 2 भाग हुए, उसी समय एक आश्चर्य हो गया कि वहां पर भगवान शिव जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। बहुत भव्य। तदेव जातम शिविरम महाकालस्य सुंदरम ददर्श सा शिशुस्तत्र शिवानुग्रहतो चिराम।
मूर्छित हो गए थे, मां भी और बेटा भी उस आवाज को सुन करके। लेकिन जब वहां पर देखा तो आंखें खोली तो भगवान शिव जी का विशाल शिविर बना हुआ है, देवालय, विशाल देवालय बना रखा। साधारण कहने ईंट पत्थरों का नहीं, वो भी स्वर्ण का। उसके बड़े बड़े किवाड़ हैं, हिरण्यमयी बृहद्वारम कपाटावर तोरणम, हिरण्यमयी द्वार है, कपाट है महाराज, बृहद, बहुत बड़े बड़े। और वहां पर भगवान शिव जी का एक शिवलिंग भी है, तन्मद्धि रत्नलिंगम ही शंकरस्य कृपा निधि। वहां पर भगवान का, शंकर का एक लिंग है जो विशाल सामग्रियों से भरा हुआ है। शिव जी की स्तुति गाने लगे। वो बालक महाकाल ने उनको दर्शन दिया। एक दिन चंद्रसेन राजा आंसू बहाता हुआ उस ग्वाल के चरणों में प्रणाम करने के लिए आया। इस प्रकार से चंद्रसेन राजा और वो ग्वालिन का बेटा भगवान की पूजा करने लगे। महाकाल, बोलो जय श्री राम। एक दिन हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उन सब से कहा कि सब लोग सुनो, सर्वे शृण्वन्तु भद्रम वो राजानो ये च देहिना ऋते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरणाम। हे देहधारियों, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गोप कोई साधारण नहीं है, ये गोप भगवान शिव जी का अनन्य भक्त है और इसको भगवान शिव मोक्ष प्रदान कराएंगे। और आगे इसी के वंश में एक गोप प्रकट होंगे जिनका नाम होगा नंद। और उन नंद के घर में साक्षात भगवान नारायण ही स्वयं कृष्ण बन करके आएंगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान जय, हर हर महादेव। इस प्रकार से महाकाल भगवान की कथाओं का निरूपण किया गया है। आगे भगवान ओमकारेश्वर। एक समय की बात थी, एक दिन देवऋषि नारद गोकर्ण क्षेत्र में गए और वहां पर गोकर्ण क्षेत्र में नारद जी विंध्यशैल पर्वत पर गए। महाराज विंध्यशैल पर्वत आया, प्रसन्न हुआ कि देखो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ देवऋषि नारद जी आ गए हैं। मयि सर्वं विद्यते चन न्यूनम ही कदाचन इति भावं समस्ताय संस्थितो नारदाग्रज। हम कितने बड़े भाग्यशाली कि देवऋषि नारद ऋषिगण हमारे ऊपर आ रहे हैं। हम महान हैं सारे पर्वतों से, विंध्यशैल पर्वत पर ऐसा कह रहा है।